गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है एनर्जी स्टोर्ड बाय ए स्ट्रिंग। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हेडिंग डालो बेटा, एनर्जी स्टोर्ड बाय ए स्ट्रिंग। बेटा समझने की ट्राई करना। बेटा एनर्जी स्टोर्ड बाय ए स्ट्रिंग में क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यंग्स मॉडुलस पढ़ाया, बल्क मॉडुलस पढ़ाया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ाई। बेटा इसमें खास बात क्या रही, देखो बेटा इन चीजों में बेटा ये चीजें थी, मान लिया किसी स्ट्रिंग की लेंथ एल है बेटा, या ये स्ट्रिंग का डायमीटर है, जो भी है बेटा, ये रोड है, रिंग है, जो भी आप बोल सकते हो। इसको मैंने स्ट्रेच करना है बेटा। इसको स्ट्रेच करके मैंने इसकी लेंथ को बढ़ाया बेटा, फोर्स लगा के मैंने इसकी लेंथ को बढ़ाया बेटा, लेंथ को इंक्रीज किया। अब लेंथ ओरिजिनल लेंथ से क्या होगी बताओ, इंक्रीज होगी, मतलब ये डेल्टा एल, और ये क्या थी बताओ, एल। तो वैसी बात है, बिना फोर्स के ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिना फोर्स के ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर फोर्स भी लगाया होगा बेटा एफ, तभी ये पॉसिबल हुआ बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा। अब ये जो देखो बेटा, ओरिजिनल लेंथ एल, चेंज हुई डेल्टा एल। अब बात है कि बेटा जितना वर्क डन, याद रखना, जितना वर्क डन जो है ना बेटा, वो इसको इंक्रीज करने में लगेगा ना, उसी वर्क डन को हम बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय स्ट्रिंग। बेटा याद रखना ये बात, यानी कि अगर वर्क डन निकाल लू ना, तो उस वर्क डन की वैल्यू को बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय ये स्ट्रिंग। बेटा ये बात आपको याद होनी चाहिए। बेटा अब कैसे निकालेंगे, सुनना बेटा। अब सिचुएशन क्या है, डेल्टा एल लेंथ को इंक्रीज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम ये कहते हैं बेटा, लिखो एनर्जी वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ, वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ डेल्टा एल। बेटा वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ डेल्टा एल इज स्टोर्ड in form of elastic energy। बेटा in form of elastic potential energy in a string। बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म है, क्योंकि पोजीशन बदल रही है ना बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ डेल्टा एल इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। याद रखना ये बात बेटा, स्ट्रिंग के अंदर वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है बेटा वो। अब बात आती है कि कोई भी वर्क डन हुआ बेटा, अकेला इसकी बात नहीं है, कोई भी हो, अगर हम स्प्रिंग को भी स्ट्रेच करते हैं, वहां पे जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के टर्म में स्टोर होता है बेटा, और वही क्या करता है, दोबारा से उसको उसी पोजिशन में लेके जाता है। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाना बंद कर दूंगा ना, या अगर ये इलास्टिक है, तो दोबारा से अपनी पोजीशन में चली जाएगी, मतलब वो एनर्जी जो स्टोर हुई थी बेटा, वो दोबारा से जीरो बन गई। तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होल्ड करता है कि किसी को स्ट्रेच करो बॉडी को, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, वही एनर्जी उसको वापस लेके जाती है बेटा। कई बार वापस नहीं जा पाता, तो इसका रीजन क्या हुआ कि वहां पे वो एनर्जी किसी दूसरी टर्म में कन्वर्ट होगी, चाहे वहां साउंड क्रिएट हुई होगी, वहां उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा बेटा, वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा कि जितना वर्क डन स्ट्रिंग को इंक्रीज करने में लगाओगे, उतनी एनर्जी स्ट्रिंग में स्टोर हो जाती है बेटा, और वो एक टाइम के बाद स्ट्रिंग को क्या कर देती है, ब्रेक भी कर देती है बेटा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात है वर्क डन निकाले कैसे, सुना बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन तो होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है। सर डिस्प्लेसमेंट तो आपने डेल्टा एल किया है, डेल्टा एल तो एफ इंटू में डेल्टा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, एफ सेम नहीं रहेगा बेटा, एफ जो है ना बेटा वो एवरेज लिया जाएगा। एवरेज मतलब ये फोर्स जो है ना वो एवरेज लिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रिंग बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे सेम फोर्स नहीं रहेगा बेटा, फोर्स क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। अगर मुझे इसको लेंथ को बढ़ाते रहना है ना, तो मतलब मुझे एफ को चेंज करता रहेगा। स्टार्टिंग में फोर्स 0 था, मान लिया बेटा, उसके बाद देखो बेटा ये फोर्स एफ नहीं रहेगा, ये एफ एवरेज बन जाएगा बेटा। ये देखना ध्यान से कैसे, स्टार्टिंग में फोर्स 0 था जब तक उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं की थी बेटा, जब लेंथ इंक्रीज कर दी तो फोर्स उसमें लगा रखा था मैंने एफ,
तो बेटा इसको होता है F/2। एवरेज फोर्स निकालना पड़ेगा बेटा, अकेला F से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 0 to F ये इसकी 0 पोजीशन है बेटा, यहाँ पे F की वैल्यू 0 है, और जब यहां से किया तो यहाँ पे जो F की वैल्यू है ना बेटा, यहाँ पे वैल्यू F बनी है बेटा, डेल्टा L को जब मैंने इंक्रीज कर दिया तो F वेरीज फ्रॉम 0 to F, तो 0 to F/2, तो इसको बोलते हैं F एवरेज बेटा, F एवरेज। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। अगर फोर्स सेम रहता ना तो अकेला F से काम चला लेता, लेकिन फिलहाल F से काम नहीं चलेगा, F एवरेज निकालना पड़ेगा, बिकॉज F वेरी बेटा 0 to F बेटा, तो एवरेज निकाल दिया। अब सुनना, अब F को क्या लिखोगे, F/2, तो यहाँ पे आएगा बेटा F/2 इंटू डेल्टा L। देखना बेटा ये वर्क डन का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, और इसी को बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड बेटा, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड। कोई पूछे तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, F/2 इंटू डेल्टा L बेटा। अब इसको थोड़ा सा सिमेट्री और बनाता हूं बेटा, इसकी सिमेट्री बनाता हूं तो क्या बनेगा, F/2 मैंने अपनी मर्जी से बेटा क्या किया, ओरिजिनल लेंथ से तो डिवाइड कर लिया, ओरिजिन से मल्टीप्लाई, कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं है। अब ये डेल्टा L/L ये क्या है, ये है बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसका मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो आई ना बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F/2, इसको मैं स्ट्रेन बोल दूं बेटा, चेंज इन लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है बेटा तो स्ट्रेन बोल दिया, मल्टीप्लाई L। ये फॉर्मूला भी सबको पता होना चाहिए बेटा, अलग अलग फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं बेटा, ये फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, देखना बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर ऐसा बने कि ठीक है सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला एक ये बन गया, फिर मैंने थोड़ा सा और चेंज करना है बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को और बदलना है मुझे। ये की फॉर्मूला है बेटा, बस मैं तो थोड़ा बहुत चेंज करता जाने लग रहा है इस फॉर्मूले में। F/2 मल्टीप्लाई, बेटा मैंने क्या किया, एरिया से तो डिवाइड कर दिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बन गया, मल्टीप्लाई स्ट्रेन और मल्टीप्लाई ओरिजिनल लेंथ बेटा, लो कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है। F/A ये क्या होता है बेटा, F/A ये होता है स्ट्रेस बेटा, आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस बोला जाता है। लो बेटा इसका हम लोग यहाँ पुट कर दो ना, तो फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, 1/2 मल्टीप्लाई स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन, और लास्ट में जो है बेटा एरिया इंटू लेंथ मल्टीप्लाई में है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया बेटा। अगर किसी बॉडी में स्टोर होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन मल्टीप्लाई वॉल्यूम बेटा, इसको वॉल्यूम बोल सकता हूं ना। तो देखो मैं चेंज करता हूं, ये फॉर्मूला एक ही है, बस बेटा थोड़ा सा चेंज आपने करते रहना इस फॉर्मूले के अंदर बेटा। आप देखो इसका मतलब, इसको वॉल्यूम बोल दूं बेटा, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो बेटा इसको पर यूनिट वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं तो इसको बोलते हैं एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी बेटा। याद रखना है बात, अगर वॉल्यूम को इधर डिवाइड कर दूं ना बेटा अपन वॉल्यूम, इसको नाम देते हैं एनर्जी डेंसिटी बेटा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या बन गया, ओनली स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बेटा। ये इसके ऊपर स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है बेटा। और आपको ये चीज पता ही है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर लॉन्गिट्यूडनल है ना बेटा, लॉन्गिट्यूडनल की बात करें देखो बेटा, तो यंग्स मॉडुलस होता है वाई बेटा, तो यह एक दूसरे में पुट कर दो बेटा, तो एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला और बन गया बेटा, एनर्जी डेंसिटी का। देखो ध्यान से 1/2 स्ट्रेस की जगह क्या कर दो बताओ, वाई मल्टीप्लाई स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का क्या बन गया, स्केयर बेटा। तो ये फॉर्मूला भी सबको याद होना चाहिए स्ट्रेन का,
स्केयर बेटा, ये भी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो जितने भी एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले हैं ये एनर्जी का है बेटा, ओनली ये एनर्जी का है, और ये दो फॉर्मूले एनर्जी डेंसिटी के हैं। याद रखना किसी भी स्ट्रिंग को अगर मैं लेंथ वाइज एक्सटेंड करना चाह रहा हूं बेटा, जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वो एनर्जी के टर्म में क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्टोर हो जाता है बेटा, और वही उसके ब्रेक का रीजन बनता है, स्ट्रिंग के ब्रेक का रीजन बनती है एनर्जी बेटा। तो 1/2 यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्केयर बेटा, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बेटा, दोनों के दोनों। क्लियर है ये बात? अब देखो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ना कोई ऐसा है कि जो बेटा समझ में ना आए, इसमें कोई ऐसा नहीं है चीज जो आपको समझ में ना आए। अब क्या है बेटा, ये अगर मैं इसमें कोई भी देखता हूं बेटा, तो ये होगा बेटा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बेटा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बेटा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्लियर है? एक फॉर्मूला और है 1/2 यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई स्ट्रेन का स्केयर बेटा, ये फॉर्मूला एक ही तो है, इसी से पुट किया है, और भी चेंज कर सकते हो बेटा, ये भी एनर्जी डेंसिटी का है, एनर्जी डेंसिटी का। अगर आपको ऑप्शन एक फॉर्मूला और कर दो बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ना, तो अब की बार क्या करो, यहां से स्ट्रेस की जगह पुट कर दो बेटा स्ट्रेन की जगह पे, तो एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला और बन गया बेटा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 बेटा स्ट्रेस, यहां से करोगे तो स्ट्रेस का स्केयर ना बेटा, ये स्ट्रेस का स्केयर अपॉन यंग्स मॉडुलस बेटा। ये तीनों फॉर्मूले आज मैंने प्रूव करवाए बेटा, तीनों आपके टिप्स पे होना चाहिए कि किस तरह से आप लोग इस फॉर्मूले को रिप्लेस कर सकते हो। ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? यहां तक करो, नेक्स्ट एक टॉपिक और रहता है बेटा। थैंक यू सो मच।